Hello class, good morning. Good morning, sir. सबको गुड मॉर्निंग बोला, एक तो गुड मॉर्निंग आता है। रोशन, ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस आज हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है? टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो उसमें प्रोसेस सिलेक्शन, ठीक है, बस इसी में डिस्कशन है। जॉबिंग है, बैच है, मास है, प्रोसेस है। अच्छा, तो पहले तो उसमें देखिए आपके टाइप्स ऑफ प्रोसेस में कितने तरह का प्रोसेस होता है, और फिर हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि जॉब शॉप प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, बस जो जितना भी जो टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, इंटायर क्लास सब लोग सर्च कीजिए और हमको बताइए टाइप्स ऑफ प्रोसेस में क्या 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 टाइप्स है और उनका एक्सप्लेनेशन क्या है। बस जो भी फर्क होता है टाइप्स ऑफ प्रोसेस में, वो है आपका क्या कहते हैं उसको, एक तो वॉल्यूम होता है, ठीक है? किसी प्रोसेस में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, नंबर ज्यादा होता है। तो प्रोसेस को डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब एक्टिविटी जो है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ जितना है वो कितना इन्वॉल्व होता है, कितना ज्यादा वैरायटी है, ठीक है? और फिर नंबर का प्रोडक्शन, मतलब मास प्रोडक्शन है या कम प्रोडक्शन, उसी हिसाब से इसका डिफरेंस है। खैर, जॉब शॉप प्रोसेस को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज जॉब शॉप प्रोसेस? जॉब शॉप प्रोडक्शन एग्जांपल्स। सर जॉब्स का प्रोसेस होता है ना सर, वो स्मॉल बैचेस का होता है सर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, और ईच बैच जो होता है सर वो कस्टमाइज होता है सर, स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर को लेकर। यही सब था सर। एग्जाम्पल? सर एग्जांपल बेकरी का केक ले सकते हैं सर हम लोग, जैसे कि बेकरी पार्टिकुलर का ऑर्डर केक? को लेकर सर। यस हाँ सर। ठीक है, चलिए, ठीक है, लीजिए। बर्थडे केक आया, या जो भी फिर कस्टमाइज होता है ना, या फिर जो भी या फिर कस्टमाइज किसी है, शादी का सर ब्राइड, ये प्रोग्रामर जो सर। भी जो भी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड, तो उसमें फिर आपका जॉब शॉप लगता है, ठीक है? या कोई बहुत सारा जो हाई टेक्निकल चीज है, या कोई सेफ है, बैंक का लॉकर है, ये सब है, तो है कि उसको ज्यादा कॉपी नहीं बनाना है, वो एक ही बनाना है, बट उस एक कॉपी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी, सेफ्टी मेजर्स है, सब सारा चीज वो लगता है। दैट हैपेंस टू बी। तो इसमें
जो स्किल्ड फोर्स है, स्किल है ना। अब इस ग्राफ को देखिए आप लोग, एक मिनट, इसको देखिए, डिग्री ऑफ रेपिटेटिवनेस, यही है ना, वन और मेनी, ये नीचे दिख रहा है बॉटम लाइन में, बॉटम लाइन में दिख रहा है। हेलो क्लास, मतलब सब लोग क्लास कर रहे हैं ना, पहले क्वेश्चन तो ये है। यस सर। खैर, हाँ, वही होता, कुछ लोग कर रहे हैं। अरे वो प्रदीप भगत क्लास कर रही हो बाबू? और लोग, सौरभ, Yes, विक्रम, sir. इसको जरा टॉपिक को देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अनुप्रिया, आपको की क्लास कर रही होंगी, श्वेता, अंकिता। यस सर। इसमें आप देखिए, इस ग्राफ को एक्सप्लेन, इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जॉबिंग लिखा हुआ है, जॉब शॉप है, बैच है, मास है, प्रोजेक्ट प्रोसेस है या प्रोजेक्ट है। और नीचे बॉटम लाइन में देखिए, वन, लेफ्ट हैंड साइड में वन लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में मेनी लिखा हुआ है। एंड दिस वन टू मेनी, द स्केल इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ रिपीटेटिवनेस, रिपीट होता है ना। तो दैट इज की जॉब शॉप प्रोसेस जो हुआ, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट, एक सेकंड, इसका डेफिनेशन निकाल दीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जॉब शॉप, इसको पढ़िए तो। अनुप्रिया, आप पढ़ सकती हैं? हमको नहीं लगता ये पढ़ सकती है। अभिषेक, ये मुश्किल है। शिप्रा, यस सर। हाँ पढ़ो तो बाबू, अच्छा तुम पढ़ी लिखी हो, पढ़ सकती हो, चलो शुक्र, Job गनीमत है। a process हाँ, structure. Yes sir. नहीं हम A process is पढ़ो पढ़ो। a process structure suited for low volume production of a great variety of non-standard products. Each job may require a different set or sequence of processing steps. High flexibility of equipments. Skilled हाँ, workers. Example, commercial painting firms, copy center making a single copy of student term paper, airplane manufacturers, machine tools of American chopper. एग्जाम्पल को देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डिफरेंशिएट होता है, जो भी प्रोसेस है, उसका जो डिफरेंशिएशन जो है कि वैरायटी ऑफ, ठीक है, मतलब कितना उसमें वैरायटी है आपका टेक्नोलॉजी का, एक्टिविटी का, फिर वॉल्यूम हाई है या लो है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिकन चॉपर है, ठीक है, ये तो बड़ा उस हिसाब से बनता है ना। गौतम जरा से एक जगह बैठ जाओ ना बाबू, गौतम एक जगह बैठ जाओ यार, एक जगह बैठ जाओ, टहल के क्लास नहीं होता है। खैर, तो व्हाट आई वाज सेइंग, वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट। तो कोई भी प्रोसेस को ना, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए इक्विपमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, इक्विपमेंट बहुत वैरायटी का चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम कितना रहेगा, वॉल्यूम का मतलब नंबर, मतलब एक बनाना है या 1 लाख बनाना है, उसी हिसाब से डिफरेंशिएट होता है वैरायटी एंड वॉल्यूम, ये याद रखिएगा। तो जॉब, हाँ थैंक यू। तो जॉब शॉप में, ठीक है, वैरायटी बहुत ज्यादा रहता है, वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स, वैरायटी ऑफ प्रोसेस, स्किल्ड लेबर, ठीक है, मतलब हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, हाईली स्किल्ड, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, जितना भी इक्विपमेंट है उसमें बहुत तरह का इक्विपमेंट चाहिए होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, वॉल्यूम कम होता है। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम का जो ये है आपका, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो आप लोग के लिए यही है, जो इसका बनता है एग्जामिनेशन पेपर। एग्जामिनेशन पेपर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है ना, फॉर द सेफ्टी, ये सारी चीज है।
क्लियर है ना, लेकिन उसका वॉल्यूम कम रहता है। क्लियर तो? हेलो क्लास। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए जॉब शॉप क्लियर है आप लोगों को? जॉब शॉप क्लियर है? Yes, sir. का एक मिनट, हमने एक बार बनाया तो था, एक सेकंड। लेट मी चेक। चलिए जॉब शॉप हो गया। अब बात करते हैं आपका इसका बैच प्रोसेस का। चलिए बैच प्रोसेस को डिफाइन कीजिए। बैच प्रोसेस पहले सर्च कीजिए, व्हाट इज बैच प्रोसेस, उसके बाद डिफाइन कीजिए। सर बैच प्रोसेस जो है ना सर, वो हाँ। सेम प्रोसेस फॉलो करके थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि सर हम लोग शर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं सर, मतलब प्रोसेस सेम रहता है बट साइजेस अलग अलग होता है। नहीं नहीं, वैसे नहीं बात कर सकते बॉस। ठीक है, जैसे कि मतलब वही। वैरायटी इन इक्विपमेंट। पहले इक्विपमेंट का बात कीजिए। इक्विपमेंट हो गया, स्किल्ड फोर्स हो गया, स्किल्ड लेबर हो गया, और नंबर मतलब वॉल्यूम। तीन बात हो गई। तीन डायमेंशन पे एक्सप्लेन कीजिए कौन हाई रहता है, कौन लो रहता है। जैसे एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। जो जॉब शॉप प्रोसेस है उसमें स्किल्ड लेबर ज्यादा, हाई, बहुत हाई। ठीक है भाई। मतलब वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स, वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी एंड ऑल, लेकिन वॉल्यूम जो नंबर है ना वो कम है, लो है। ये हो गया जॉब शॉप। ठीक सर है, बैच में सर अब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम जाहिर है ज्यादा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और बोलिए। तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो स्किल्ड लेबर कम हो जाएगा। का, स्किल्ड लेबर कम हो इक्विपमेंट जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। इक्विपमेंट भी मॉडरेट हो जाएगा ना। ज्यादा चेंजेस करना ही तो मास प्रोडक्शन है। यस जैसे सर। कि आपका जो आइसक्रीम बोल रहे हो, तो आइसक्रीम का मास प्रोडक्शन होता है ना। एक फॉर्मेट बना दिया, उसका प्रोडक्शन करते चले जाइए। ठीक है, तो बैच प्रोसेस इट इज यूज्ड व्हेन मॉडरेट वॉल्यूम। इसका अगर आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, एक दो बात हम लिखवाना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, इफ एनीबॉडी कैन राइट एंड देन उसको मैसेज सर्कुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, बोले। बैच प्रोसेसिंग इज यूज्ड व्हेन अ मॉडरेट बैच प्रोसेसिंग इज यूज्ड batch processing is used when a moderate volume of goods moderate volume of goods or services is required. The batch processing is used when a moderate volume of goods or services is required. आवाज आ रही है मेरी? लिख रहे हैं आप लोग? Is it okay? Yes, sir. Great. Is required, and also a moderate variety and also a moderate variety and also a moderate variety in products or services. In products or services. मतलब मॉडरेट वैरायटी का मतलब है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, सिलेक्टेड वैरायटी है, उसी का प्रोडक्शन करते रहना होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इन बैच प्रोसेसिंग in batch processing volumes are higher, volumes
आर हायर, मतलब नंबर ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, वॉल्यूम्स आर हायर because similar because similar products or services are similar products or services are repeatedly provided और एग्जाम्पल में लिख लीजिए, आपका आइसक्रीम है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बुक्स है, मैगजीन्स है। जैसे जॉब शॉप में बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होता है ना, कुछ सिलेक्टिव एकदम। उसका हमने जो हम एग्जांपल अक्सर हम दे दिया करते हैं, वो जो डाई होता है ना, नोट छापने का जो डाई, ठीक है, जो शाहरुख खान ने चुरा लिया था डॉन 2 में, तो वो ना एक ही बनेगा, ऐसा नहीं ना कि पूरा एकदम 50-60 बना देंगे, लेकिन वो एक प्लेट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा स्किल लेबर लगता है, बट वॉल्यूम एकदम से कम होता है, 1 या 2। ऐसा ही है ना ऋतिक, ऐसा ही है ना ऋतिक? वो चैलेंज बढ़ता जा रहा है, तकलीफ तो तब होती है जब वाहवा नहीं होती है। खैर चलिए, बैच प्रोसेस लिख लिया आप लोगों ने? बैच प्रोसेस हो गया, ओके फाइन। अब लिखिए इसका रिपीटेटिव प्रोसेस। इसका लिखिए दिस इज यूज्ड व्हेन रिपीटेटिव प्रोसेस का है, दिस इज यूज्ड व्हेन this is used when higher volumes of more standardized goods higher volumes of more standardized goods higher volumes of more standardized goods or services are needed ठीक है? full stop. This type of process is characterized by slight flexibility of this type of process is characterized by slight flexibility of equipments मतलब बहुत ज्यादा इक्विपमेंट का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जॉब शॉप में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी था, ठीक है, बहुत ज्यादा वैरायटी भी था, मतलब कॉम्प्लेक्स है वो जॉब शॉप। और इसमें है this type of process is characterized by slight flexibility of equipments and generally low labor skills. Generally low labor skills. Generally low labor skills. Generally low labor skills. Full stop. लिख लिया? लिख लिया? Yes, हेलो sir. क्लास? Yes, sir.
Yes, sir. It is also referred to as ये जो repetitive process है, it is also referred to as line process, as it include production line and assembly line, production line and assembly line in mass production. ठीक है, उसमें फुल स्टॉप लिखिए मैन्युफैक्चर टू स्टॉक, इसको लिखिएगा ऐसे मैन्युफैक्चर डैश टू डैश स्टॉक, मैन्युफैक्चर डैश टू डैश स्टॉक, ऐसे मैन्युफैक्चर टू स्टॉक और असेंबल टू ऑर्डर, ये भी वैसे जाएगा असेंबल डैश टू डैश ऑर्डर और असेंबल टू ऑर्डर, and mass customization strategy are possible in repetitive or line process. तो बैच में ना मतलब जॉब शॉप में इक्विपमेंट बहुत हाईली स्किल्ड था और लेबर भी बहुत हाईली स्किल्ड था और वॉल्यूम कम था। बैच प्रोसेस में क्या हुआ, ये थोड़ा मॉडरेट हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा है और थोड़ा स्किल्ड फोर्स है वो मॉडरेट हुआ है, एकदम से लो नहीं हुआ है। और रिपीटेटिव प्रोसेस में वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, नंबर जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गया है और स्किल्ड फोर्स जो है ना, स्किल्ड लेबर बहुत घट गया है। कुछ नहीं, टाइपकास्ट वाला काम करना है, ये है ऐसे, इसको करते चले जाइए, बस ज्यादा स्किल लेबर की जरूरत नहीं है। तो उसके एग्जांपल में जो है ना, मतलब रिपीटेटिव प्रोसेस में आपका ऑटोमोबाइल है, तो असेंबलिंग के एतबार से बोला जा रहा है। जब एक्चुअली उसका इंजन बनेगा, कार का इंजन जब बन रहा होगा तो सब जो पहला इंजन बनेगा, ठीक है, वो तो पूरा जॉब शॉप से बनेगा, पूरा टेक्नोलॉजी सारा चीज डालना होगा और एक मॉडल बनाना होगा, एक पीस। उसके बाद फिर वो मास प्रोडक्शन में जाएगा। क्लियर है ना? तो पहले इन्वॉल्व होगा जॉब प्रोसेस, जॉब शॉप, वो एक कॉपी बन के आ गई सक्सेसफुल मॉडल इंजन का। उसके बाद फिर उसको हम लोग रिपीटेटिव प्रोसेस में या बैच प्रोसेस में डालेंगे फॉर हायर वॉल्यूम्स। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस नो कुछ बोलते रहो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर तो एग्जांपल में लिख लीजिए, क्या लिखा, मास कस्टमाइजेशन स्ट्रेटजी आर पॉसिबल इन रिपीटेटिव और लाइन प्रोसेस। ठीक है, एग्जांपल ऑटोमोबाइल कॉमा होम अप्लायंसेस, कंप्यूटर्स, इवन कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी फिक्स प्रोसेस से वो बनता है, पहले वो जॉब शॉप प्रोसेस से बनेगा, जॉब शॉप के बाद हो सकता है बैच प्रोसेस लगे, क्योंकि बैच प्रोसेस में बना करके एक सर्टेन लॉट हमने प्रोड्यूस किया, जैसे कंप्यूटर्स का ले लेते हैं। और वो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो इंट्रोडक्शन के पहले का स्टेज, वर्षा याद कीजिए आप, इंट्रोडक्शन के पहले का स्टेज जो फ्री कॉपी हम लोग बांटते हैं इसको अपने एम्प्लॉइज को, ताकि फिर से उसको री इंजीनियरिंग कर सकें कुछ कमी हो तो, ठीक है। तो उस टाइम में बैच प्रोसेस लगा लेंगे रोशन, उस टाइम में बैच, है ना? Yes, sir. जब बैच Yes, मेरा sir. जब मेरा बैच क्लियर होके आ जाएगा, मेरा मोबाइल जो है, मैं मोबाइल बनाया हमने, पहला जो मोबाइल बनाया ना वो जॉब शॉप से बनाया, एकदम पूरा टेक्नोलॉजी लगा दिया दुनिया भर का, चलिए कॉपी बन गई, ओके फाइन। उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस लगाया बैच प्रोसेस, है ना, एक बैच बनाते हैं
और उसको फिर टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट को देते हैं। अभी मास प्रोडक्शन नहीं करते हैं। चलिए कुछ कॉपी बना, उसके बाद इंप्लॉइज को दिया गया सारा चीजें कि आप इस्तेमाल कीजिए, उसको फीडबैक बताइए। ठीक है, उसमें बैच किया हमने। ठीक है, जब वो बहुत कामयाब होकर के आ गया कि अरे बहुत अच्छी मशीन बनी है, इस बहुत अच्छा काम करेगी, वो सारी चीजें, जब बहुत सब चीज अच्छा है तो फिर इसको मास प्रोडक्शन में लगा देते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन दैट इज। तो मास प्रोडक्शन में सारा कॉपी भी फॉर्मूला दे दिया जाता है, उसमें ज्यादा मशीन सब चीज लगा दी गई। अब है कि भाई उसको बस बटन दबाते रहना है, काम होता रहेगा, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया रिपीटेटिव और लाइन प्रोसेस। ठीक है, अब लिखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। कंटिन्यूअस प्रोसेस, आई होप कि मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही होगी, जिनको क्लियर है वो फिर फोटो तस्वीर खींच करके आप उन बैचमेट्स को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके फाइन, शैल आई स्टार्ट? शैल आई स्टार्ट? Yes, Do sir. you Yes, sir. all permit me? Oh, that's great. I'm highly obliged. Fine. This is used when a very high standardized product. This is used when a very highly standardized product. This is used. This is used when a very highly standardized product is desired. Is desired. Is desired in a high volume. In a high volume. मतलब एक तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है बाबू, और वो उसका जो डिजायर, जो डिमांड है ना, वो हाई वॉल्यूम में है, छोटा मोटा नहीं है। मतलब एग्जांपल जैसे पहले हम बता देते हैं, जैसे एग्जांपल में हो गया आपका पेट्रोल, एग्जांपल में हो गया सीमेंट, ठीक है, एग्जांपल में हो गया फर्टिलाइजर। तो ये सब जो है ना बड़ा स्टैंडर्ड चीज है। ठीक है, उस क्वालिटी में चाहिए, और फिर है कि वॉल्यूम में भी चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी। खैर, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ओके, this is used when a very high standards product is desired high volume, full stop. These systems have almost these systems have almost no variety in input, no variety in output, no variety in output. ये बात को समझिएगा, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। पेट्रोल मतलब एक ही तरह का पेट्रोल, उसको निकाल मतलब प्रोडक्शन करते रहना, 5 तरह का पेट्रोल नहीं निकलता है। ठीक है ना? अब बोलिएगा सर पेट्रोल तो अलग है, डीजल अलग है, तो फिर डीजल है तो डीजल ही निकलता है। अब ऐसा नहीं कि 4 तरह का डीजल निकाल रहे हैं आप। खैर, तो इसमें ऑलमोस्ट नो वैरायटी इन आउटपुट, आउटपुट में नो वैरायटी। ओके फाइन, एंड हेंस देयर इज नो नीड फॉर equipment flexibility, and hence there is no need for equipment flexibility. जब एक ही तरह का निकलना है तो उसमें इक्विपमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं है। सर full stop. This process is the extreme end of high volume, extreme end of high volume, comma, standardized production, standardized production, एक तो हाई वॉल्यूम है, मतलब बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है, मतलब कि अगर तुम क्वांटिटी निकालोगे ना रोशन कि मैगी की पेट्रोल, तो पेट्रोल ज्यादा हो जाएगा, है ना? सर ये क्या लिखा? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन विथ रिजिड लाइन फ्लोज, विथ रिजिड लाइन फ्लोज, एकदम फिक्स होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वो आउटपुट में समीकरण में गड़बड़ हो सकता है। विथ रिजिड लाइन फ्लोज, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके फाइन, full stop. The process
often is the process, the said process is often is capital intensive, बहुत पैसा लगता है इस प्रोसेस में, बहुत पैसा लगता है, प्रोसेस सभी में पैसा लगता है, इसमें तो कुछ ज्यादा ही लगता है ऑफ कोर्स, is capital intensive and operate round the clock and operate round the clock and operate round the clock to maximize utilization, to maximize utilization, to maximize utilization, maximize utilization and to avoid expensive shutdowns, expensive shutdowns, expensive shutdowns. एग्जाम्पल में लिख लीजिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्टील, शुगर, पेपर, सीमेंट, ठीक है। और एक क्लास लिखिए, प्रोजेक्ट प्रोसेस, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्रोसेस, इसके बारे में लिख लीजिए। प्रोजेक्ट में क्या है ना कि जितना भी इक्विपमेंट है ना उसका मूवमेंट वैरायटी है, सब सारा चीज है, इसका मूवमेंट उस प्रोडक्ट के पास किया जाता है। सर, द प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ, द प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ, द प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ the process is characterized by high degree of job customization, job customization, comma, the large scope of each project, the large scope of each project, the large scope of each project, and need for substantial resource, and need for substantial resource, and need for substantial resource to complete the project, to complete the project. Complete the project. Projects, full stop. Projects tend to be complex, take a long time, comma, take a long time, and consists of large number of complex activities, consists of large number of complex activities, complex activities, full stop. Equipment flexibility, equipment स्पीड ठीक है ना मेरा, बोलेगा? यस सर। Yes, sir. Great. Equipment, full stop. Equipment flexibility and labor skills, equipment flexibility, अब हाई चाहिए कि लो चाहिए कि मॉडरेट टेक्नोलॉजी वाला चाहिए, उस एतबार से बात हो रही है। इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड
लेबर स्किल्ड लेबर एंड स्किल्ड लेबर varies from low to high depending on the nature of the project, depending on the nature of the project, depending on the nature of the project. और इसमें परफेक्ट एग्जांपल है, जब मान लीजिए कि अदनान सर का मकान बनाना है, तो अरे कुछ नहीं है, ईटा बालू गिट्टी जोड़ो ना, खत्म करो, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि भाई रोशन का मकान बनाना है, तो उसमें तो 5 तो सेफ रहेगा, पैसा रखना है उसको, ठीक है। उसके बाद से वॉशरूम ऐसा रहेगा, तो बेडरूम ऐसा रहेगा, तो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसमें हाई चाहिए एकदम से, ठीक है। उसके बाद से अब ये लोग जो है, क्या नाम है, ये सुप्रिया कर्ण है, ठीक है ना, ये अमन है, अमन 2 नंबर आदमी तो उसको तो रिवॉल्विंग घर चाहिए, है ना अमन, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, रिवॉल्विंग घर। तो उसमें क्या है कि हाई फ्लेक्सिबिलिटी आपका ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, इक्विपमेंट लगेगा। या जैसे अगर कंस्ट्रक्शन में आप एक सिंपल घर को भी कंस्ट्रक्शन होता है, और आपका कंस्ट्रक्शन में आपका, ओ भाई सीढ़ी नहीं बजाओ यार, तकलीफ होती है। खैर, हम पढ़ा रहे हैं, मोटरसाइकिल में घूम रहा है। खैर, तो डैम का कंस्ट्रक्शन अगर है, ठीक है, तो उसमें बहुत हाई, मतलब बहुत ज्यादा मशीन की जरूरत पड़ती है। तो खैर, ये टाइप्स ऑफ आपका ये था प्रोसेस, ठीक है। इसको देखिएगा, बस वॉल्यूम, वैरायटी सब के हिसाब से आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। इसको और विजिट कीजिएगा आप लोग, और विजिट कीजिएगा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। खैर, तो नाउ दैट इज की ओके, कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल, उसी चीज को ना आपका ग्राफ में करके समझाया हुआ है कि टोटल कॉस्ट सब है, क्या वो पवन सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। तो अब कुछ हम लोग ना इस पे, मतलब ना हमको ये लेना है, क्या प्रेजेंटेशन आप लोग शुरू करेंगे, तो प्रेजेंटेशन हो सकता है हम ही मार्क कर ले, हम नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करते हैं। आई विल डिसाइड इन द नेक्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। खैर, ठीक है, ओके।